बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। अगर आपने पहले कभी भी घर में कीमे के कबाब नहीं बनाए ना, तो आपके लिए ऐसी फुल प्रूफ रेसिपी लेके आए हैं कि पहली बार में ना आप परफेक्ट कबाब बना पाएंगे। गोल बैसवी लंबे टेढ़े मेढ़े आप जैसे भी कबाब बनाएंगे ना, किसी सूरत भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी स्पेशल टिप्स मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल भी कर देंगे ना, तो हर नई आने वाली वीडियो या व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वो फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे दरमियाने साइज़ का हमने प्याज लिया। इनफैक्ट हमारे घर में बहुत से मेहमान आए हुए हैं और उनका साथ साथ बाकी खाने भी बन रहे थे, बिरयानी, लड्डू शीरी और बहुत सी और डिशेस भी। तो यहाँ पे ना सॉरी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ महसूस हो कि पहले जैसी मैं सफाई नहीं रख पाई। तो जनाब आधे प्याज को हमने रफली काट लिया है। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है ना, तो आप इसे फाइन चॉप कर लीजिएगा। और यहाँ पे तीखी वाली छोटी बारीक वाली हरी मिर्ची हमने ली हैं। यहाँ मेरे चचा जान के लिए ये मैं स्पेशल कबाब वगैरह बना रही हूँ, तो उनको ना स्पाइसी पसंद है। सो मैंने यहाँ पे 6 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके शामिल किया। अगर आपको मिर्ची कम पसंद है तो 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मेहमान माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। हमने 1 किलो कीमा लिया है। आप अपनी पसंद का बीफ, मटन या चिकन का कीमा जो भी हो वो ले सकते हैं। इसे हमने मोटी छिलनी में अच्छी तरह से धो के ना आधे घंटे के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पे ना हम हाथों में थोड़ा सा इतना कीमा ले रहे हैं जिससे आप आसानी से दबा सकें। इसे दबा दबा के इसमें जो भी पानी है ना वो आपने लाजमी निकालना है। अगर ये पानी निकल गया ना तो इंशाल्लाह कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यही टिप मैंने आपको कोफ्ते की रेसिपी में भी बताई थी, और चपली कबाब और इसी तरह गोला कबाब की रेसिपी में मैं आपको बता चुकी। अगर आपका 5 मिनट टाइम लग भी जाता है ना कीमे को अच्छी तरह से दबा दबा के पानी निकालने में, तो ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इसकी वजह से कबाब आपके इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। जो पानी गिरने की आवाज़ आई थी ना, मुझे टेंशन थी कि यहाँ पे मैंने ना छत पे अंजीर रखी हुई थी खुश्क होने के लिए। तो ये देखें थोड़ी सी देर में इतनी ज़बरदस्त बारिश शुरू होगी, तो चॉपर मशीन मैंने ना बंद करके फ़ौरन से आई। और मेरी वो जो अंजीर थी थोड़ी सी गीली हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन धूप लगेगी ना तो दोबारा से अंजीर अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। अंजीर के व्लॉग के क्लिप्स में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब यहाँ से हम दोबारा से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साबुत गोल वाला धनिया ये हमने 2 खाने वाले चम्मच लिया है, और ये बहुत तीखी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 खाने वाला चम्मच, और 1 चाय की चम्मच भर के हमने काली मिर्च ताज़ा पीस ली थी वो शामिल की है। मसालों को इसमें जल्दी मिक्स करने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने चॉपर मशीन को हाई स्पीड पे ऑन कर लिया है। लबी शीरी तैयार हो चुका था, और हाइसन के ना दादा बू के लिए मैं सब डिशेज़ बना रही थी। इन्होंने टेस्ट करके बताया कि फुप्पो जान बहुत अच्छी। देखिए हरी मिर्चें उन्होंने सेट करके दी और कहा जी एक बार ज़रूर बता दें ये मैंने सेट की है। हरी मिर्ची तो हम पहले डाल चुके थे ना। अब कबाब में अगर किसी किस्म की नमी रह गई है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए लाल चक्की वाला आटा जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सिंपल रोटी बनाने के लिए गंदम का आटा, ये हमने 4 से 5 खाने वाले चम्मच भर के लिया है। और आपको याद है ना अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, तो 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके हमने नमक डाल दिया है। गंदम के आटे को भी मिक्स करने के लिए 1 मिनट के लिए हमने चॉपर मशीन ऑन कर दिया। यहाँ हमने अंडे को तोड़ के अच्छी तरह से चेक कर लिया क्या इसमें किसी किस्म का ब्लड का निशान वगैरह तो नहीं है। अगर अंडा ख़राब हो तो आपने बिल्कुल नहीं डालना। ये बिल्कुल साफ़ था, तो 1 अंडा हमने शामिल कर दिया है। चीनी को चॉपर मशीन में डालने का ये फ़ायदा होता है कि इसका रेशा टूट जाता है और कबाब बहुत अच्छी तरह गल जाता है। अगर आपके पास चॉपर मशीन ना हो तो मीट शॉप से ना आपने उसको कहना है कि 2 से 3 बार ना हमें कीमा अच्छी तरह बारीक छलनी लगा के निकाल दे। आधी चाय की चम्मच हमने हैदराबादी गरम मसाला डाल दिया। ये बहुत ही टेस्टी है, इसके डालने से ना आपको अनोखा जायका कबाब में मिलेगा। हैदराबादी गरम मसाला बाय डाइनिंग आवर सर्च करेंगे तब भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ ऊपर राइट हैंड पे मैं आई बटन में भी इसका लिंक डाल दूंगी। ये देखें, अब सिर्फ चॉपर मशीन से कीमा इस तरह से पीस लेना काफ़ी नहीं है। इसे हाथों से ना 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छी तरह, जैसे हम आटे को गूंदते हैं ना, इस तरह से आपने ना मसल के इसे गूंदना है। इस तरह से ये फ्लेवर्स इसके अंदर खूब अच्छी तरह यकजान होंगे और इसका रेशा मज़ीद टूट फूट जाएगा। मज़ीद मसाले डालने से पहले अब आपने ऐसे ही करना है कि इस मसाले का छोटा सा कबाब बना के ना फ्राई करके टेस्ट करना है कि नमक, मिर्च, स्पाइसेस किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी मेरी मेहमानों की तरह चाहिए ना, तो आपने इसमें 1 खाने वाला चम्मच चिकन तंदूरी मसाला मेरी तरह डाल देना है। अच्छा, एक कबाब बना के देखा, अभी थोड़ा कम था, फिर मैंने आधी चाय की चम्मच मज़ीद इसमें डाला। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं
और खूब अच्छी तरह से ना हमने 1 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लिया, क्योंकि इसका रेशा बारीक है ना, तो मसालों को यकजान होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ कबाब की शेप बनाने के लिए ज़रूरी है कि हाथों को ना आपने बिल्कुल पानी नहीं लगाना, क्योंकि नए कबाब बनाना सीख रहे हैं ना, तो शॉप्स वाले उनको इतनी परफेक्शन होती है, पानी का हाथ लगा के 1 मिनट में कबाब बना के वो दे मारते हैं कढ़ाई में। लेकिन आप ना बेहतर है हल्का सा ऑयल मेरी तरह हाथों से ग्रीस कर लें और फिर उसके बाद आप कबाब की शेप बनाना शुरू करें। ये देखें, एक दफ़ा हमने ले ली। अच्छा, मेरी आदत है कि बैजवी कबाब हो नहीं सकता मैं ना बनाऊँ। राउंड शेप मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है ज़्यादा, मेरा यही होता है कि ना थोड़ा बैजवी ही बन जाए। तो कबाब जिस कदर पतले आप यहाँ पे इसकी शेप देंगे ना, तो उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपने बिल्कुल लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता शैलो फ्राई करना है। और जब ये तैयार होंगे ना, तो इसके मोटाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये चिकन कच्चे कीमे के आप कोई भी कबाब बनाएं, चाहे चपली कबाब बनाएं, चाहे गोला कबाब, उन सभी में ये होता है कि कीमा थोड़ा सा फूलता है। तो जितना पतला आपने इसकी टिक्की बनाई होगी ना, तो उसी कदर तैयार होने के बाद इसका साइज़ ही परफेक्ट रहेगा और ये नरम, जूसी, टेस्टी और लाजवाब होंगे। ऑयल हमने यहाँ पे बहुत कम डाला है। जिस तरह चपली कबाब बिल्कुल शैलो फ्राई किए जाते हैं ना तवे पे, तो इसी तरह हम इसे भी थोड़े ऑयल में सेकेंगे। ये कच्चे कीमे के कबाब अंदर से खूब अच्छी तरह से गल जाएं, इसके लिए आपने हीट को लो रखते हुए इसे पकाना है। गोश्त के अंदर कुदरती पानी होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये उसी के अंदर खूब अच्छी तरह से गल जाएगा। ऑयल को हमने 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया था। उसके बाद जैसे चावलों को पकाते दम की हीट रखी जाती है ना बिल्कुल लो, तो उस पर तकरीबन 10 से 12 मिनट्स लगे हैं और कबाब पे खूबसूरत सुनहरी रंगत आने तक आपने दोनों साइड पे टर्न करते हुए इसे सेक लेना है। कबाब के साथ सर्व करने वाली स्पेशल हमने चटनी भी बनाई। यहाँ पे हमने उसी दिन लंच में 1 किलो स्पाइसी स्ट्रीट स्टाइल बिरयानी भी बनाई। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, चिकन बिरयानी बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे ना तो आप इसकी रेसिपी देख सकेंगे। इसके साथ साथ ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। अच्छा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको अंजीर को किस तरह से खुश किया जाता है वो क्लिप्स भी दिखाऊंगी। तो जनाब इसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। यहाँ मैं उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस्म की है। हमेशा यूट्यूब पे आपको अंजीर के ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें उसे कट करके ना छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद खुश करने का तरीका बताया गया। तो जनाब अंदर से मैंने आपको कट करके दिखा दी कि लुक वाइज कैसी होती है, लेकिन यहाँ पे हम साबित अंजीर को खुश करेंगे। ये सबसे पहले मेरा ख्याल है मैंने 2003 में खुश की थी। तब हमारे घर में अंजीर का पहली बार फल तैयार हुआ था और अब्बू जान घर में नहीं थे, तो मुझे ये था कि मैं कोई तरीका सोचूं कि जिससे अब्बू जान भी ये खा सके। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।